वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्णाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। उद्याचन्द्रदिवाकरारुणनिभं वामाङ्गये स्थिताम्बिका वक्त्रारोपितत्रिकटाक्षकलितो लासं जटामण्डलम् दौर्भे कार्मुकपाशबाणसृणिं बिभ्राणमिन्दुकरा नाराकल्पविराजमानवपुषं कामेश्वरं भावये कामेश्वरं भावये। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम जय राम। श्याम रामचंद्र जी जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। पार्वती पाताये हर हर महादेव। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान परमाराध्य भगवान रामेश्वर की वाङ्मयी मूर्ति श्री शिव महापुराण समुपस्थित विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों तथा महादेव के भक्तगणों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो है त्रिविध प्रकार के पाप कायिक वाचिक मानसिक यहाँ तक पहुँच गए थे। पापों का विमोचन पाप क्यों होगा? क्योंकि आप अधर्म करेंगे इसलिए पाप होगा, धर्म करेंगे तो पुण्य होगा। पुण्य और पाप की व्याख्या चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल प्राप्त करेगा। जो जस कराही सो तस फल छाता। जो जस कराही सो तस फल छाता। कर्म प्रधान
ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान विश्वर चिरागा। कर्म के अनुसार जो है आपको फल मिलेगा। आप पता करिए कि आप कौन सा सत्कर्म कौन सा दुष्कर्म है। दुष्कर्म करेंगे तो आपको पाप मिलेगा, सत्कर्म करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य और पाप। अब आप जो है इनसे भी छुटकारा चाहें, ऐसा तो कोई जीव नहीं है जो कर्म करेगा। आप एक क्षण भी जो है निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। हाथ मुट्ठी बांधना भी कर्म है, मुट्ठी खोलना भी कर्म है। तो आपकी जब तक सांस चल रही है तब तक आप कर्म कर रहे हैं निश्चित ही। आप कर्म किसके अनुसार कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है आपको अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए महाराज हम जो है हमको विवेक ज्ञान प्रदान करिए कि हम जो एक सत्कर्म कैसा हो, दुष्कर्म कैसा हो, कर्म हम जो कर रहे हैं उसके विषय में हमको ज्ञान मिले। इसके लिए जो है हमको गुरु के पास जाना चाहिए। अब कर्म क्यों कर रहे हैं, तो कर्म आप जो है एक निश्चित फलाकांक्षा आपके अंदर है, उसके लिए आप कर्म कर रहे हैं। कर्म का लक्षण क्या है, संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारण कर्मणो लक्षणम। संयोग से भिन्न और संयोग का असमवायी कारण। संयोग उदाहरण के लिए ये हाथ, ये दोनों संयोग ही हो गया क्या, कर्म। अब ये इस संयोग के पीछे दोनों हाथ अगर ना रहे तो संयोग होगा, नहीं होगा। तो ये असमवायी कारण है। कार्य के प्रति जो है कारण होता है, कारण के बाद जो कार्य होता है, तो कर्म का लक्षण है। अब कर्म क्यों होता है, कर्म जो है फलाकांक्षा। आपके अंदर कोई कामना है, उसके लिए आप जो है कर्म कर रहे हैं। अब कौन सी कामना, जैसे कि अभी आप यहाँ पर क्या करने बैठे हैं, क्या आपकी इच्छा थी, शिव महापुराण सुनने आए। आपकी इच्छा क्या हुई कि जो है शिव महापुराण का सुनना है। शिव महापुराण कहाँ हो रही है, तो बोले हमारी दादी जहाँ करवा रही वहाँ चले। तो आपने फिर कर्म करा आने का, ये जो गमन हुई वहाँ से यहाँ आने की जो गमन क्रिया, यही कर्म है। इसका फल क्या, शिव महापुराण की उपस्थिति, ये आपका फल। अब फिर शिव महापुराण को श्रवण कर रहे हैं, तो फिर जो है दो बात, हम पुण्य चाहते हैं कि हम जो है परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। अगर आप ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, शिव की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको जो है पुण्य और पाप इनसे भी ऊपर पहुंचना पड़ेगा। अब ये क्या बोला है, बात ये कि अगर आप पुण्य करेंगे, अच्छा कार्य, देखिए ईश्वर का सिद्धांत है कि आप जो भी कुछ करेंगे वो बगैर फल दिए नहीं रहेंगे। किसी भी कार्य का जो है आपको फल मिलेगा निश्चित है। तो यदि आप सत्कर्म करेंगे तो आपको जो है पुण्य मिलेगा। और पुण्य एक मतलब बैंक बैलेंस, आपके पास जितना पैसा था आपने बैंक में रखा, उसको आप धीरे धीरे खर्च करके चले गए, अपने निजी उपभोग से निकालना चालू कर देंगे। जब आप बैंक से पैसा लेना चालू कर देंगे तो एक समय बाद बैंक कहेगा हर हर महादेव, अब आप जो है कुछ नहीं है आपके पास, अब दोबारा मत आइएगा। तो आप जब पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य से जो है आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग में आप जो है सुख वैभव प्राप्त करेंगे। और जब आप वहाँ पर सुख भोगते 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 एक समय आपका हो जाएगा, तो वहाँ से आपको धक्के मार के जो है पहुँचा दिया जाएगा कहाँ, मृत्यु लोक में। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब आपके पुण्य क्षीण होंगे तो आपको यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि आप 24 घंटे कर्म ही कर रहे हैं, कुछ जो है आपसे दुष्कर्म भी होंगे, वो अनजाने में होंगे अथवा जानबूझ के होंगे। अब जाने और अनजाने में दोनों रूप से अगर आप कर्म करेंगे तो फल तो निश्चित होगा साहब। आप जो है हाथ किसी के गाल में जड़ दीजिए, अब आप कहें धोखे से गया, असर तो हुआ, वो तो लाल पीला हुआ, और वो जो है एकदम उग्र हो के अरे तू हमको मारा। अब वो एक बात अलग कि आप कहीं और सोच रहे थे और कहीं जा रहे थे, आप हवा में मार रहे थे, मक्खी को मार रहे थे, लग गया उसके गाल में, वो एक बात, परंतु असर तो हुआ ना, तो क्रिया तो होगी, तो फल कर्म का जो है वो निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सत्कर्म करेंगे पुण्य मिलेगा, आप दुष्कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा। अब अगर आपको चाहिए कि हम जो है महाराज ये पुण्य और पाप के चक्कर से ही छुड़ा दो हमको, तो
साहब पुण्य और पाप का चक्कर से जब छूटेंगे, जब आपको जो है ये जन्म ना लें, जन्म लेंगे, कर्म करेंगे, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भोगने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। शरीरस्य लक्षणम किम? शरीर 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 कह रहे हैं आप, शरीर का लक्षण क्या है? शरीरस्य लक्षणम भोगायतनम शरीरस्य लक्षणम। भोग को फल भोगने वाला जो आयतन है वो जो है शरीर है। अगर आपका शरीर है तब तो आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, आपका शरीर है तो आप दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो शरीर भोग, फल को भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति मिलेगी आपको। तो हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि हमको जो है महाराज पुनरागमन से छुटकारा मिल जाए, हमको जो है भव से पार लगा दीजिए। तब जो है आप लोग सोचते हैं कि जो है ये जो है वो बार बार जन्म लेंगे, जन्म लेके कर्म करेंगे, कर्म करने का फल भोगने के लिए फिर जो है जन्म होगा, और इसी प्रकार से जो है संसार में हमको बार बार हमारा आवागमन होगा। अब इस संसार से आवागमन छुड़ाने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। फिर आप जो है गुरु की शरण में जाके उनसे निवेदन करिए, प्रार्थना करिए कि महाराज हमको जो है वही गीता का ज्ञान दे दो जो अर्जुन को दिए थे आपने। अर्जुन से आपने कहा कि संसार में रहो, पर संसार में रहते हुए भी जो है अनासक्त भाव से रहो। वैसा कौन सा ज्ञान था? वही ज्ञान जो है आपको जो है तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, जो गुरु उसको ज्ञान को जानता हो और वैसा उसका आचरण हो, उसके जीवन में खुद जो है विदेह राज जनक जैसे रहे। तब जो है उस गुरु की शरण में हम लोग जाते हैं और फिर कहते हैं कि प्रभु हमको भी जो है इस आवागमन से, इस देह से जो है बार बार के चक्कर से छुटकारा दीजिए। तब हम लोग क्या कहते हैं? अब दे दो गीता ज्ञान करो कल्याण गुरु जी हमारे। अब दे दो गीता ज्ञान करो कल्याण गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, हम आए शरण तुम्हारे। हम जो है गुरुदेव आपकी शरण में आए हैं और आप अब हमारा कल्याण करिए। जब आप गुरु की शरण में जाएंगे तब जो है गुरु जी आपको ज्ञान देना चालू करेंगे। जब तक आप शरण में नहीं जाएंगे तब तक जो है गुरु के पास पहुंच भी जाएंगे, परंतु आप मांगेंगे नहीं, तोड़ देंगे। वो आपको ज्ञान प्रकट कर सकते, वो आपको बता सकते हैं कि आप जो है इस प्रकार ज्ञान से ही बेटा मुक्ति होगी, ये बात बताएंगे, ज्ञान का प्रारूप बता देंगे और ज्ञान का फल क्या होता है सब बता देंगे आपको कि महावाक्य इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी, हो जाएगी। परंतु बलात्पूर्वक आप सोचे कि आपके गले में घंटी मान के आपको ब्रह्मचारी बना दे, संधि बना दे, वो नहीं करेंगे गुरु जी। गुरु जी आपको ज्ञान के विषय में बताएंगे और फिर आपको जाइए कि आप अर्जुन की तरह उनके पास जाइए और कहिए शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे गुरुदेव आप मेरे ऊपर जो है अपना अनुशासन करिए, आप मुझको जो है शिष्यत्व ग्रहण कर दीजिए, आप मेरा शिष्यत्व आप ग्रहण करें, आप मुझे उपदेश दें। तब जो है गुरु कृपा होगी तो आपको उपदेश देना चालू कर देंगे और फिर वो उपदेश देंगे तो अगर आपको जो है वो ब्रह्म ज्ञान देंगे, फिर आप अगर वो ब्रह्म ज्ञान के आप अधिकारी नहीं रहे, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं रहा, तो फिर वो आपको उपासना बताएंगे। वो कहेंगे बेटा जो हम ज्ञान दिए ठीक है, पर अभी जो है अपरिपक्व है, तो उसके बाद तुम जो है उपासना करो। फिर आपको जो है वो शिव जी, भगवती, राजराजेश्वरी, दुर्गा, सिंधु वाहिनी, जो भी आप चाहेंगे एक इष्ट का चयन कर देंगे। उस इष्ट में जो है आप अपना मन क्रम वचन से उनकी सेवा करते रहो। जैसे यहाँ पर ये गौर दिद्दा बैठ के यहाँ पर सुबह 6 बजे से चिंतन कर रहे हैं और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि महादेव हमको जो है इस जन्म और मृत्यु से जो है छुड़ा दीजिए। ये लोग जो है उपवास रखकर सुबह 6 बजे से जो है मूल पाठ सुन रहे हैं। कितनी बड़ी तपस्या, 8-10 घंटे यहाँ पर इस अवस्था में, 70 की अवस्था में यहाँ पर बैठकर महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। जरा जन्म दुखोत ताप्यमान, जरा जन्म दुखोत ताप्यमान, प्रभु पाहिया नमामीश शंभु, प्रभु पाहिया नमामीश शंभु। हे महादेव हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे जो है उद्धार कर दो। शरण पड़े हैं तुम्हारी गुरु जी, तारो ना तारो गुरु जी, तारो ना तारो। हम लोग इतना ही कर सकते हैं। गुरु
गुरुदेव महादेव आपकी शरण में आए हैं और यही याचना है कि हमारा फिर जो है ये वृद्धावस्था और ये जन्म और मृत्यु ये दोबारा ना आए प्रभु, इसी जन्म में जो है छुटा दो, ऐसा कुछ ज्ञान उपाय बता दो। फिर जो है वो आपको उपदेश करते हैं कि आप जो है अपने इष्ट का चिंतन मनन करिए। अब यहाँ पर जो है हमारे इष्ट जो हैं देवादिदेव महादेव हैं, उन महादेव के पास, उन महादेव के स्वरूप राम नाम रूप लीला गुणधाम का श्रवण करने के लिए जो है हम लोग शिव महापुराण ग्रंथ का सत्संग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। उन शिव महापुराण में अभी तक बता दिया कि जो है ईश्वर की प्राप्ति कैसी होगी, शिव जी का क्या स्वरूप है, शिव जी कैसे प्रादुर्भाव हुआ, शिव जी का अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हुआ, शिव जी का अभिषेक कैसे करना चाहिए, शिव जी को वस्तु अर्पित कैसे करना चाहिए, शिव जी के पूजा के लिए पहले अपने शरीर की शुद्धि कैसे करना चाहिए, शिवलिंग का निर्माण कहाँ कहाँ होगा, शिव की उपासना कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, कहाँ जाएं, कैसे करें, इन सब के विषय में उन्होंने बता दिया। फिर जो है आप बोले कि महाराज कर्म के विषय में, तो कर्म की व्याख्या कर चल रही थी, उसी में वो बोलते हैं कि आपके जो 3 प्रकार के पाप हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये ग्रंथ हम लोगों के यहाँ ये नहीं है कि जो है अपराध हो गया तो जो है आत्महत्या करो, अपराध हो गया तो अपराध का मार्जन भी है। आपसे गलती हो जाए तो उसके लिए जो प्रायश्चित का विधान है। आपसे बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो आप कभी ये मत ये समझिए कि हमको जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अपने गुरु के पास जाइए, जो पुराण के वक्ता हैं उनके पास जाइए, जो वेद शास्त्र को जानने वाले हैं उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि हमसे महाराज ये अपराध हो गया, ये गलती है, इसका जो है आपको प्रायश्चित बताइए। और ईश्वर को प्राप्त करने का सबको अधिकार है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो। सबरी को देख लो, सबरी क्या थी, अधम ते अधम अधम उसको अधम से अधम बोला, परंतु क्या हुआ, भगवान राम उसके पास आए, दौड़ के आए। क्यों? क्योंकि जो है गुरु के प्रति दृढ़ आस्था थी। जो गुरु जी ने कहा कि यहाँ पर ही तुमको एक आस्था होना चाहिए, तो जैसी आस्था उसकी रही उसी प्रकार आस्था रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है ईश्वर आपके पास आएंगे। तो हमसे अगर कोई अपराध पाप हो जाए तो उसका जो है विधान है अलग अलग। अब यहाँ पर उन्होंने जो है 3 प्रकार के पाप बताया, 3 प्रकार के पाप का जो है उन्होंने कैसे मुक्ति होगी वह भी उन्होंने बताया। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि एक बीजांश, वृद्ध्यंश और भोगांश, ये 3 प्रकार के अंश पापों की वृद्धि होती है। पाप कैसे होंगे, उनका कैसा है भोग और वो पापों से आप कैसे छूट सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः। अगर धन के माध्यम से भी पाप हो गया है, धन से भी अगर अपराध हो गया है धन कमाने में, तो उसकी भी शुद्धि जो है दान से हो जाएगी। और अगर आपसे किसी अपराध गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित करें, प्रायश्चित करने के बाद जो है ब्राह्मणों की, देवताओं की जो है पूजन करें। अगर उपासना करते हैं तो उससे भी जो है आपके सभी पाप कट जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ऋषिगण बोलते हैं और अधिक, जितना अधिक तप करेंगे उतने ही जो है आपके पाप जो है कटेंगे। तपोधिक्या च कालेन भोगाः सह्यो भवेन्द्रिणाम। मनुष्य जितना अधिक तपस्या करता है, अब यहाँ पर आप इस शरीर का तप है, जो है आप अन्य जगह छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं महादेव की शरण में, उन्हीं का श्रवण कीर्तन मंदिर में सेवा दे रहे हैं, और भूख लग रही है तो आप कष्ट भूख को कहने थोड़ा रुक जाओ, अभी हमारा कीर्तन रहेगा, अभी हमारे ब्राह्मण देवता मंदिर का पूजन रहेगा, इसके बाद आप जो कष्ट सहन कर रहे हैं तो ये भी एक तप है। उस तप से भी जो है आपके पाप कटेंगे। इसके बाद जो है शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, ये कथा जो है वहाँ चल रही है गंगा कालिंदी संग में, हम बता दिए पहले कि जो है पुण्यक्षेत्रे महाक्षेत्रे, पुण्यक्षेत्र महाक्षेत्र है जहाँ पर गंगा कालिंदी का संगम है, वहाँ पर सूत जी महाराज विराजमान है। और शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि हाथ जोड़कर उनसे पूछते हैं कि प्रभु सदाचारो वर्धते कथम, सदाचार कैसे बढ़े, सद्भक्ति कैसे प्राप्त हो, सद्विवेक कैसे प्राप्त हो, उसके बारे में बताइए। तो सूत जी यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि सदाचार क्या है, सदाचार क्या है, धर्म क्या है, ब्राह्मणों का धर्म, क्षत्रिय व शूद्र का क्या है। तो वो बोलते हैं कि सदाचार क्या है, ऋषिया ऊचुः, इसी बोलते हैं कि प्रभु सदाचार के बारे में बताइए। सदाचारं श्रावयाशु येन लोकान् जयेत् बुधः, प्रभु सदाचार के विषय में बताइए। अगर सदाचार
व्यक्ति की पूजा क्यों होती है? आचरण के कारण जो है व्यक्ति की पूजा होती है। हम लोग चित्र की पूजा क्यों करते हैं? चरित्र के पीछे चित्र की पूजा करते हैं। आप देखिए, आप जिनका फोटो रखा है आप अपने गुरुदेव का फोटो रखिए। क्यों? हमारे गुरुजी परम तपस्वी थे, परम ज्ञानी थे, हमारे गुरुजी महान कल्याणकारी थे, जो है लोक कल्याण के लिए उन्होंने अवतार दिया। ऐसे वो महापुरुष, हमने उनका चरित्र सुना, चरित्र श्रवण करने के बाद हमको जिज्ञासा हुई वो दिखते कैसे हैं, तो हम उनका एक चरित्र सामने रख लिए और उस चरित्र का जो है पूजन करने लगे। तो चरित्र के पूजन से उनका चरित्र का अनुकरण करना है, और चरित्र वो कैसे रहे, उनकी योग तपस्या ध्यान, वो कैसा उनका लोक कल्याण करते रहे, कैसे उनकी भक्ति साधना थी, उसके बारे में पता करिए और उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तब आपका कल्याण होगा। यह चरित्र की जो है पूजन का फल है। चरित्र, चित्र की पूजन से चरित्र को पकड़ना है और चरित्र को अपने जीवन में लाना है, तब जो है हम उस मार्ग में चल के अपना कल्याण कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि प्रभु जो है हम लोग का लोक में यश कैसे हो, इसके लिए आप हमको सदाचार बताइए, हमको सदाचार बताइए कि हम पुण्य प्राप्त कर सकें, और हमका कैसा हमारा जो आचरण है कि हम नहीं जान पा रहे और हमसे दुराचार हो रहा है। दुराचार होने के बाद हमको नरक की यातना सहन करना पड़ेगा, नरक ना जाना पड़े, हमसे दुराचार ना हो, अपराध ना हो, इसके लिए आप हमको जो है सद्बुद्धि प्रदान करिए, सदाचार का ज्ञान दीजिए। ये जो है ऋषि लोग सूत जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। तो सूत जी बोलते हैं सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणों नाम नामतः। वो जो है प्रथम गिनती पहले जो है ब्राह्मण को पकड़ रहे हैं। वो बोलते हैं कि महाराज सदाचार युक्त जो विद्वान है वही जो है ब्राह्मण है, वह नाम का ब्राह्मण। नाम का ब्राह्मण कैसा हो? जो सदाचार युक्त हो, वह जो है नाम का ब्राह्मण हो। फिर उसके बाद वेदाचार युतो विप्रः, अगर जो है वो वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करता है तो जो है वो है विप्र है। और इसके बाद जो है अगर वो इन सब का सदाचार संपन्न है, जन्म कुल में ब्राह्मण लिया, ब्राह्मण जन्म से है, उसके बाद वेद शास्त्र का शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसकी निष्ठा है, तदनुकूल उसका आचरण है, तो वो जो है द्विज कहलाएगा। जन्मनो ब्राह्मणा ज्ञेया संस्कार द्विज उच्यते। संस्कार से जो है वो द्विज कहलाएगा, और इस प्रकार से जब उसका संस्कार हो जाए, विद्या विनय संपन्न हो वह ब्राह्मण, तो उत्तम है। इसके बाद अगर वो जो है थोड़ा बहुत शास्त्र का अध्ययन करे और किसी राजा के पीछे लग जाए, उसकी चाटुकारिता करने लगे, उसकी जय हो जय हो जय हो करने लगे, वहाँ पे मंत्री पद संभालने लगे, तो वह जो है ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाएगा। उसके बाद अगर वो ब्राह्मण अपने धर्मशास्त्र को थोड़ा सा पढ़ा हो, परंतु तदनुकूल उसका आचरण ना हो, कम हो, और वो जो है वैश्यगिरी करने लगे, धंधा पानी करने लगे, तो जो है वो ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण कहलाएगा। इसके बाद अगर जो है वो महाराज वो ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, केवल जो है कृषि कार्य में ही लगा रहता है, कृषि ही सर्वोपरि, और अपना जो संध्या पूजन भी नहीं करता है, ब्राह्मण चित्त हो चुका है, ब्राह्मण के उसको धर्म का ज्ञान नहीं है और धर्मानुकूल आचरण नहीं करता, केवल कृषि करता है, तो वो जो है शूद्र ब्राह्मण है। इसके बाद एक और आ रहा है महाराज शूद्र ब्राह्मण इत्युक्ता स्वयं भी कर्षकः, जो कृषक है वो जो है शूद्र ब्राह्मण है। और आसूयालु परद्रोही चंडाल द्विज उच्यते, और वो ब्राह्मण चंडाल है जो दूसरों की निंदा करता रहता है, दूसरों के सदैव अवगुण देखता रहता है, और अपना भजन पूजन छोड़कर केवल जो है पर द्रार पे रत हो, पर धन पर जो उसकी रति हो, और जो है दूसरों की निंदा करता रहे, वह जो है शूद्र भी नहीं, वो जो है अधम ब्राह्मण है, वो चंडाल के समान है। इस प्रकार से जो है मैंने ब्राह्मणों की कैटेगरी बताई। इसी प्रकार से क्षत्रिय को भी जानिए, वैश्य को भी जानिए, शूद्र को भी जानिए। चारों वर्ण जो है इसी प्रकार से उत्तम मध्यम अधम कैटेगरी में आते हैं। कब? अपने चरित्र को लेकर। अगर वो अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का पालन करते हैं तो वो जो है अधोगति को चाहेंगे, नीचे 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 जो है उनका पद जाएगा। फिर बाद में वो कहते हैं कि इस प्रकार से पहले अपने वर्णाश्रम का आप धर्म का ज्ञान कर लीजिए, आप कौन हैं। ये बात सही है, अगर आप अपने पद पर विराजमान हैं तो पद का ज्ञान होना चाहिए कि आपके पद को किस लिए। अब शिक्षक पद आपने ले लिए, शिक्षक बना दिया गया आपको, और आप शिक्षा ही नहीं दे पा रहे, तो फिर काय के शिक्षक आप?
और फिर शिक्षक पद लेने के बाद भी जो है आपको शिक्षा देना ही नहीं आ रहा, आप जो है खुद उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि तुरंत उस पद से हटा दिया जाए, या केवल आप जो है नाम मात्र के शिक्षक हैं, आपके पास कोई योग्यता नहीं है। तो ऐसे शिक्षकों से बचना चाहिए। ऐसे अनुष्ठान के लिए ऐसे ब्राह्मणों का चयन नहीं करना चाहिए जो जिनको ज्ञान ना हो। फिर वो कहते हैं कि प्रभु अब आप बताइए, तो वो कहते हैं सभी सर्वो ह्यशु प्रमुखा चिंतये देवपूर्वकान, जितने भी वर्णाश्रम के लोग हैं वो क्या करें, उनका प्रमुख धर्म है कि प्रातः काल उठकर प्रामुख पूर्व की दिशा में बैठकर जो है ब्रह्म का चिंतन करें। कब उठें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर उस समय आप सो रहे हैं, सूर्य उदय के बाद अगर आप उठ रहे हैं, तो आपके थोड़े बहुत भी आपने जो है पुण्य कथा पूजा अभिषेक करा है तो वो जो है फल उसका समाप्त हो जाएगा। इसलिए सूर्य उदय के बाद जो है कभी ना उठें। प्रातः काल उषा काल में जो है आप उठिए और जो है ब्रह्म का चिंतन करिए। कहाँ? बोले महाराज पूर्व दिशा की ओर जो है बैठकर पूर्व दिशा की ओर अपना मुख कर कर जो है ब्रह्म का चिंतन करिए। ब्राह्मे मुहूर्तिया निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, उस समय की जो निद्रा होगी वो आपके पुण्य को जो है छीन लेगी। शास्त्र कहता है क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? सुबह सुबह की नींद आनंददायक होती है महाराज, बिस्तर से उठने का नाम नहीं, और आप कह रहे कि सुबह सुबह उठिए और कहोगे फिर बाद में स्नान करिए, ध्यान करिए। क्यों? क्योंकि उस समय आप उठेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और पुण्य से आपको सुख मिलेगा। और उस समय अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं तो आपके पुण्य छीन हो जाएंगे। कौन कह रहा है? क्या प्रमाण है? आप खुद कह रहे हैं अपने से? नहीं, हमारा संविधान शास्त्र है। शास्त्र कह रहा है ब्राह्मे मुहूर्तिया निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। आप अपने बालक को अगर ओजस्वी तेजस्वी बनाना है या आपका आत्मबल बढ़ाना है तो आप उठ के देख लीजिए और आप अपने सूर्य उदय के पूर्व जो है बैठना चालू कर दीजिए और अपने ब्रह्म का चिंतन चालू कर दीजिए। 10 मिनट थोड़ी देर जो है ब्रह्म का चिंतन करिए। उसके बाद जो है अपना अर्थ काम के विषय में आपका आय व्यय, आपके शरीर के कष्ट वो कैसे दूर होंगे, हमको संसार में कैसे कैसे कार्य करना है, उस समय का जो उषा बेला है वो ब्रह्म बेला है। उस समय ध्यान जल्दी लगता है और उस समय आपका भजन पूजन करेंगे वो भी जल्दी होगा। आप एकाग्रचित रहेंगे, चारों ओर जो है शांति का वातावरण रहेगा। जो भी आप चिंतन करना चाहेंगे तो उसमें आपको जो है प्राप्ति होगी। इसलिए वो क्या है कि महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है सब सर्वप्रथम आप अगर पूर्व की ओर मुख कर कर ध्यान करते हैं तो आपको जो है आयु की प्राप्ति होगी। आयुर्देशश्च मरणं पापं भाग्यं तथैव च। उसके बाद इन 8 दिशा में अगर आप जैसा जैसा मुख करते हैं वैसे वैसे फल की प्राप्ति होगी। अगर आपको शक्ति की प्राप्ति करना है तो ईशान कोण की ओर मुख करके बैठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में और वहाँ पर जो है अपना ध्यान का इष्ट का गुरु का चिंतन करिए। आपको जो है शक्ति की प्राप्ति होगी। शक्ति प्राप्ति के लिए ईशान कोण का उपाय करिए। अब इसके बाद जो है आप क्या करना है, ये सब चिंतन कर लीजिए। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि महाराज आप जो है प्रातः काल उठने के बाद जो है अपने कर का दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। हाथ को ऐसा रखकर अग्रभाग में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी भगवती का स्मरण करिए। मध्य में जो है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। ब्रह्मा विष्णु सरस्वती का जो है ध्यान करने दीजिए। उसके बाद जो है आप सैया से उठकर आपका शरीर किसी के ऊपर वजन ना पड़े, आप किसी के ऊपर बोझ ना पड़े। आप बोझ पड़ रहे हैं किसके ऊपर? इस पृथ्वी के ऊपर। आप अपना पैर जो है भगवती जगदम्बा स्वरूप पृथ्वी को आप लात मार रहे हैं, उसके ऊपर रख रहे हैं और बिना उसके काम होगा नहीं। तो आप उनसे प्रार्थना करिए, उनको पहले प्रणाम करिए और उनसे जो है कृतज्ञता का भाव रखिए। पहले ही उनसे नमस्कार कर लीजिए, उनसे क्षमा कर लीजिए। समुद्र वसने देवी पर्वत मंडिले। हे भगवती, जो समुद्र के समान जो है आप वस्त्रों को आच्छादित करिए, इस भूमि का जो है भार सहन कर रही है। मैं भी जो है आपके ऊपर चरण रखने जा रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने आप कार्य को करने को जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप कार्य करके सदाचार ऐसा रहेगा आपका, तो जो है लोग आपकी पूजा करेंगे। आपसे किसी को कष्ट ना हो, आपसे किसी को दुख ना हो। सामने वाला भले ही दुख दे वो एक बात अलग है, उसका स्वभाव है। आप किसी का स्वभाव नहीं बिगाड़ सकते महाराज, किसी का स्वभाव परिवर्तन नहीं करें। बिच्छू का काम है डंक मारने का, सांप का काम दूध पिलाने का, वो पिलाएगा ही। आप सोचे कि आप पड़ोसी का या
किसी का परोपकार कर रहे हैं तो उससे आप अपेक्षा रखिए कि वो भी परोपकार करेगा, नहीं करेगा। और जिसका जो स्वभाव होगा, नहीं, चंदन की क्यारी बनाई केसर की खार, पानी दिया गुलाब का क्यों प्याज की प्याज। आप प्याज में कितना अच्छा अच्छा सब कुछ डाल दीजिए, ये सब कर दीजिए, केसरी खाद डाल दी, गुलाब डाल दी, परंतु जब उसको आप निकालेंगे काटेंगे तो उसमें से दुर्गंध ही आएगी। तो इसीलिए जो साधु रहेगा वो आपको जो है सुख देगा, और जो साधु रहेगा वो आपको दुख ही देगा। तो वो उसका काम है, वो अपना काम करते रहे। हमको अपना स्वभाव नहीं बदलना है, हमको जो है हमको ये प्रयास करना है कि हमसे किसी को कष्ट ना हो। हम यही चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको जो है प्रभु इतनी शक्ति देना कि हम जो है कभी कुमार्ग पर न चल सकें, हमरे द्वारा इस अधम शरीर से जो है कष्ट ना हो, क्योंकि उसको फिर फल भोगने के लिए दूसरा जन्म देना पड़ेगा। इसलिए जो है इस शरीर से जो है किसी से कष्ट ना हो। बस हम इतनी ही आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमको इतनी शक्ति दो कि हम धर्म कार्य में चलते रहें। इतनी शक्ति, इतना सद्विवेक दो कि हम जो है दूसरों का कल्याण कर सके। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर सामने वाला हमको दुखी करे, हम सत्कर्म में चल तो रहे, परोपकार कर रहे हैं, उसके बाद वो हमको टोसते रहे, हमारे अवगुण दिखाता रहे और हमें निंदा करते रहे, तो हमारा आत्मबल जो है कमजोर ना हो जाए। हम सदाचार में सदैव चलते रहें, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि इस सदाचार को अपनाएं। इस सदाचार का ज्ञान कब होगा? यही शास्त्र वेद पुराणों से होगा, गुरु के पास जाने से होगा। नहीं तो आधुनिक जमाना, प्रभाते करटी दर्शनम, अब उठे हैं और बोले महाराज बैड टी ला लो। नाम है उसका जो है बैड टी, यानी बुरी टी, सबसे बड़ी गंदी आदत है। जो उठती सांझ जो है कह रहे क्यों ला। हमारे यहाँ सुबह ही खाने पीने का विधान है ही नहीं, परंतु ये पाश्चात्य संस्कृति का ऐसी होड़ चली और फिर हम लोग उसके आदि हो गए। तो हमने मान ली कि हमारा शरीर जो है मांगने लगा, वो नहीं मिलेगी तो हमारा जो है आगे की क्रिया नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभाते कर श्रुति दर्शनम, बोले ये मिलेगी तब ही जो है हमारा आगे काम होगा। तो ये नशा है, इस नशे से दूर रहिए। यही है नशा, गंदी चीज़ की आदत डाल देना। आपके शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा, अगर कहीं लिखा होता तो हम हिंट कर देते। हमारे हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से ऋषि महर्षि संत परंपरा चली आ रही है। हमारे यहाँ महात्मा, ब्रह्मचारी, सन्यासी और जो है हमारे परम पूज्य गुरुदेव 98 तक रहे। कैसे रहे? अगर ऐसा कुछ होता तो इतनी दीर्घ 27 वर्ष तक जो है उनका जो है धर्म कर्म कभी जो है स्खलन नहीं हुआ। भगवती महादेव का शाम को स्नान करने पूजन करने आते थे, स्नान करते थे शाम को। तो ये उनसे शिक्षा लेना चाहिए। उनके चरित्र कारण तो हम उनके चित्र की पूजा कर रहे हैं, तो चित्र की हम पूजा कर रहे हैं तो उनके चरित्र का अनुकरण करेंगे। हमारे गुरुजी कैसे करते रहे, हमारे गुरुजी कैसा महादेव का पूजन करते रहे, हमारे गुरुजी कैसे भगवती की साधना करते रहे। हमारे गुरुजी का विश्व में अद्वितीय स्थान है उनका। श्री विद्या साधना में जो है आज उनके जैसा तेजस्वी महापुरुष कोई नहीं है। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु के आप लोग चेले हो, आपको गर्व होना चाहिए कि आप धर्म सम्राट के चेले हो। धर्म सम्राट के बाद हंसी के धर्म कोई करता नहीं है, तो धर्म का भी जो है राजा हो जाए। इतना उनका धर्म सम्राट उपाधि ये दी गई कि वो धर्म के कार्य में जो सदा सर्वदा अग्रणी रहे और वो जितना करते रहे उतना भी वर्तमान में कर पाना असंभव है। इसलिए जो इनको उपाधि दी कि आप एक राजा हैं। तो ऐसे गुरु के आप लोग शिष्य हैं, तो उसको ये ज्ञान कब होगा? सदाचार का ज्ञान शास्त्रों से होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को भी जो है कुछ समय निकाल कर, एक घड़ी आधी में बुनियाद, महाराज थोड़ा सा समय बच्चों को निकालें और उनको जो है कॉन्वेंट स्कूल से की अपेक्षा वहाँ पे जो है अर्थ के लिए शिक्षा दी जाएगी। और अब आप देखिए कि आप बहुत सर्वगुण संपन्न हैं, महल में रह रहे हैं, परंतु आपका बेटा या आपकी पत्नी आपका आदर सत्कार ना करें तो आप सुख प्राप्त करेंगे? कभी नहीं कर सकते। आपको ये आशा है कि हम भले ही महाराज 2 रोटी खाएं, गरीबी से जी लें, पर हमारी पत्नी पुत्र जो है हमको सम्मान करें, हमको पूछें, ये आप उनसे आशा रखते हैं। वृद्धावस्था में वो हमको प्रेम से 2 रोटी पानी जो है सम्मान पूर्वक दें, वो हमसे आदर पूर्वक बात करें, डांट टपट के गाली बक के जो है भोजन न दें। आज कितने लोग जो हैं बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि अर्थ प्रधान विश्व की राखा, अर्थ ही सब कुछ है।
स्कूल में शिक्षा अर्थ अर्थ अर्थ, ये अर्थ के पीछे सारा अनर्थ हो गया। अर्थ के कारण जो है बच्चा कुमार्ग में चलने लगा। अर्थ के कारण जो है बच्चा, अर्थ की जब बुद्धि हो गई तो बाद में उसने माँ बाप अब तुम्हारी क्या जरूरत है, अर्थ ही तुमने घुसड़ दिए तो तुम जो है ऐसा करो, हम कुछ पैसा देते रहे, वृद्धाश्रम में जाओ होते ही रहो। जिस माँ बाप ने अपने बेटे को लाड़ प्यार से करा कि वो बेटा प्रेम से बुलाएगा, हाथ फेरेगा, खिलाएगा, दो शब्द प्रेम के बोलेगा, इसके लिए आप मोहताज हो जाते हैं। बाद में जो है वो अर्थ की बुद्धि स्कूल से लिया शिक्षा अर्थ की, और बाद में जो है माँ बाप को अर्थ के ही दम पे उन्हें जो है एक तरफ कर दिया, एक कमरे में फेंक दिया, नौकर रख दिया। तो हमको क्या चाहिए? सदाचार चाहिए। सदाचार ही सब कुछ है। आचारा परमो धर्मः, आचार ही परम धर्म। ये इसका ज्ञान कैसे होगा? इनका ज्ञान शास्त्रों से होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है शास्त्रों का अध्ययन करें, अपने बच्चों को करवाएं, अपने गुरु के पास जाएं और उनको जो है पकड़ें, तब जो है वो आपको इस प्रकार की ज्ञान होगा। वो बोलते हैं कि प्रभु सदाचार के विषय में आप बता रहे हैं कि सदाचार जो है भगवान राम को भी हम लोग क्यों पूछते हैं? भगवान राम को भी इसलिए पूछते हैं कि भगवान राम प्रातः काल जो है उठकर अपने माँ बाप की सेवा करते रहे, गुरु की सेवा करते रहे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु माँ वही माता। ये राम जी के गुरु जी उनको शिक्षा दिए, व्यास जी उनको शिक्षा गुरु जी दिए, वशिष्ठ जी उनको शिक्षा दिए, विश्वामित्र जी वो अपने गुरु के पास गए, और गुरु के पास गए तो उन्होंने, गुरु ने उनको, उनके गुरु ने शिक्षा दी होगी। परंपरा अनादि करोड़ों परंपरा से चली आ रही है शिक्षा कि जो है प्रातः काल उठ के जो है अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अब ये कोई कर रहा है क्या? बताइए, कहाँ कौन अब जो है माता पिता को प्रणाम करता? सो उठ के साथ कोई नहीं करता। तो ये परंपरा क्यों लोप हो गई? सदाचार का अभाव। इसी सदाचार का अभाव होने के कारण जो है आज कोई किसी की पूछा नहीं कर रहा, आज कोई किसी को नहीं पूछ रहा। और यही सदाचार किसमें था? सदाचार धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले भगवान राम थे और सदाचार सर्वगुण संपन्न थे, इसीलिए भगवान राम की पूजा हो रही है। भगवान राम सदाचार संपन्न थे, इसलिए उनको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। आज उनकी शिक्षा जो है दी जाती है कि उन्होंने जो है कभी किसी को अहित नहीं बोला, कभी किसी को दुख नहीं दिया, जो है पर स्त्री की तरफ जो है आंख उठाकर नहीं देखे, केवल अपनी पत्नी की तरफ देखे, दूसरी की तरफ नहीं। और अपने माता पिता को सोचते साथ जो है माता पिता गुरु को प्रणाम करके फिर जो है वो अपना कार्य प्रारंभ करते थे। ये सदाचार की शिक्षा करोड़ों वर्षों से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है, पर जिसको मिलती रही वही जो है इसको अपनाता रहा। भगवान राम को मिलती रही तो भगवान राम भी जो है पूजित होते रहे। अगर आप लोग भी सदाचार की शिक्षा देंगे और सदाचार को फॉलो करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपकी भी पूजा होगी। समाज भले ही ना पूजे साहब, परंतु घर वाले तो निश्चित रूप से आपको पूजेंगे ही पूजेंगे। ऐसा हमारा बेटा है, कभी जो है उसने कटुवाणी नहीं बोला। हम जब उठते थे तो हमको जो है पानी लेके दौड़ता था। श्रवण कुमार का क्या हुआ? अंधे माता पिता थे, दिखता नहीं था, पर श्रवण जो है कुमार अपने माता पिता की सेवा करता था और उनको ही उनका आशीर्वाद था। तो माता पिता गुरु संत आपके जो मित्र हैं वो निश्चित रूप से अगर ये सदाचार को आप अपना लेंगे तो आपकी निश्चित रूप से पूजा होगी। देश में नहीं, समाज में होगी, समाज में नहीं तो घर में तो निश्चित रूप से आपका सम्मान होगा ही होगा। पर ये सदाचार की शिक्षा कहाँ मिलेगी? स्कूल में नहीं मिलेगी। सदाचार की शिक्षा तो जो है केवल संत महात्मा गुरु या फिर ये शास्त्र वेद पुराणों के पास ही मिलेगी। इसलिए जो है भगवान राम क्षत्रिय थे परंतु गुरुकुल में चले गए। चक्रवर्ती सम्राट जिसके पास पूरा भारत का नहीं, वो इनका एक बाण छोड़े तो इंद्र तक जो है थर्राता था, वो राजाधिराज महाराज भगवान राम गुरुकुल में जाकर अपने गुरु की सेवा करते रहे। वहाँ जंगल में जो है लकड़ी काटते रहे, वहाँ पर जो है पानी भरते रहे और झाड़ू लगाते रहे। तब जो है उनके अंदर निष्ठा थी कि हमारे गुरु हैं, इनकी हमको सेवा करना चाहिए। गुरु शुश्रूषा विद्या, गुरु की सेवा करने से जो है विद्या आती है। गुरु का चिंतन करने से, गुरु की आप सेवा करेंगे निश्चित रूप से जो है आपको विद्या आएगी। हमसे यहाँ पर गुरु जी ने कहा था कि तुम जो है यहाँ पर रहो, हम जो कहें वो करें। सब लोग बोले कि महाराज गुरु जी वहाँ बैठे, आप नहीं जा रहे, सब सत्संग करने जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे? तो हमने कहा, हमसे गुरु जी ने कहा कि तुम कामेश्वर में रहो, वहाँ सेवा करो, हम वहीं आके तुमको पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पर रहे, सेवा करते रहे, कभी मंच नहीं गए, पर हम शाम को समय जो है गुरु जी आते थे, हाँ पूछो क्या पूछना है। तो क्यों? गुरु जी की सेवा करेंगे, गुरु के अनुरूप आप चलेंगे तो गुरु आपके पास आएगा, और आप अपने अनुसार गुरु की पूजा करेंगे तो उससे गुरु प्रसन्न नहीं होगा। गुरु को या माता पिता को प्रसन्न करना है, मित्र को प्रसन्न करना है, तो उनके मन अनुकूल वो क्या चाहते हैं वो
जिस कार्य की आपसे अपेक्षा रख रहे हैं आप वो कार्य करना चालू कर दीजिए। आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो दौड़ के आपके पास आएंगे। एकलव्य का क्या हुआ, उसने जो है द्रोणाचार्य के पास जाके कभी सेवा नहीं करी, परंतु मन वचन कर्म से जो है वो अपना तन मन धन अपने गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया और उनका चिंतन करता था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। एक पत्थर मिट्टी की जो है मूर्ति बनाकर उनका चिंतन करना चालू कर दिया और शिक्षा लेना चालू कर दिया। वहीं उस मूर्ति में जो है द्रोणाचार्यत्व का जो गुरुत्व आ गया और उनसे शिक्षा ले ली। और जो गुरु जी के पास थे, जिनको जो वो मुख से दे रहे थे, वो शिक्षा नहीं ले पाए, वो सर्वगुण संपन्न नहीं हो पाए, परंतु गुरु का स्मरण करते करते जो है एकलव्य जो है सर्वश्रेष्ठ धर्मधारी हो गया। ये गुरु की महिमा है। गुरु अनंत गुरु कृपा अनंता, गुरु की कृपा मिले भगवंता। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु को परंतु प्रसन्न करना है तो गुरु क्या अनुरूप कार्य करिए, आप अपने अनुरूप जो है गुरु को छिपन भोग मत लगाए। गुरु के आप अपने अनुसार जो है गुरु को प्रसन्न मत करिए। गुरु को देख लीजिए वो किससे प्रसन्न होते थे, किस कार्यों से, वही कार्य आप चालू कर दीजिए। निश्चित रूप से उनकी रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य निर्भयता पवित्रता आपके अंदर आने लगेगी। आप जैसा उनका चिंतन करेंगे, कीट धर्म न्याय है हमारे शास्त्र में, जो जैसा जिसका चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है। तो आप जो है गुरु का चिंतन करेंगे तो आप गुरु के गुणों का चिंतन करेंगे, जैसे आप उनका सदगुरु का उनका सदाचार का चिंतन करेंगे तो आप वैसे ही होते चले जाएंगे। अब आगे जो है वो यहाँ पर सदाचार की बताने जा रहे हैं कि सदाचार क्या है। सदाचार के विषय में उन्होंने पहले बताया कि आप जो है उठिए और यहाँ तक आप अब उठना संध्या किसको कहते हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि जो है त्रिकाल संध्या करें। ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र जो भी हो अपनी अपने अनुसार सुबह वर्णाश्रम के अनुसार अपना सुबह उठ जाइए उषा काल में। तो ये संध्या किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं निशांत्यायाम मोषा गेयायामार्धन संधिरुच्यते। निशा काल और जो है प्रातः काल, निशा काल का अंतिम प्रहर का जो अंतिम समय उसकी संधि और प्रातः काल के पूर्व भाग की जो संधि होगी, ये दोनों संधि काल को ही जो है संध्या कहते हैं। तो उस समय आप जो है संध्या में बैठ जाइए। उस समय कभी आप जो है बिस्तर में मत सोते रहिए। प्रातः संध्या नक्षत्रे, प्रातः काल ब्राह्मण काल की संध्या प्रातः काल जब आसमान में तारे हों तब जो है गायत्री जप करने बैठ जाइए। तो वो संधि किसको कहते हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं निशांत्या मोषा गेया यामार्धम संधिरुच्यते। उस समय संधि काल, इन दोनों रात्रि का अंतिम प्रहर का समय और प्रातः काल का पूर्व का समय, इन दोनों की जो संधि होने वाली जो समय है वो संध्या समय कहा जाता है। तो उस समय आप उठ जाइए और उठकर जो है अपनी दिनचर्या में लग जाइए। तत्काले तु समुत्थाय, उस समय उठकर जो है आप अपनी दिनचर्या में लग जाइएगा। अब आगे बताने जा रहे हैं कि दिनचर्या कैसी करना है और कैसे आपको जो है गायत्री करना है, कैसे आपको स्नान करना है, कैसे आपको दंत धावन करना है, कैसे आपको वस्त्र पहनना है, किस प्रकार से आपको गायत्री करना है, किस प्रकार आपको संध्या करना है, किस प्रकार आपको जो माता पिता गुरु को प्रणाम करना है, किस प्रकार आपको मंदिर में सेवा प्रदान करना है। यह सब आगे क्रम चालू हो रहा है और इसी प्रकार जो है ये क्रम बताते रहेंगे और आगे बताएंगे। समय भी कह रहा है कि आज कथा को यहीं पर विराम दे और हम लोग जो है भगवान कामेश्वर का सदगुरुदेव भगवान का स्मरण करके यहीं पर कथा को विराम देते हैं। 2 मिनट कीर्तन गुणानुवाद। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा कामेश्वर संगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा कामेश्वर संगे। बाबा कामेश्वर संगे
विष्णु भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। गंगा क्षेत्र की जय हो। पार्वती पाताये हर